अज्झावैवगाणं साहुडं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणा समं सममासेज उपसंपयामि समम् जत्तो निवाण संपत्ति नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। मुनि श्री 108 समस्या जी महाराज की, महाराज संघ की। इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः। इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा। जो इष्ट स्थान पर रख दे उसका नाम धर्म है। तो ये तो बहुत अच्छा सूत्र हुआ कि जो इष्ट स्थान पर, जो जिसकी अभिलाषा है उस स्थान पर रख दे उसका नाम धर्म है। तो इसका अर्थ क्या? इष्ट स्थान, किसी को कलेक्टर बनना है तो वह उसका इष्ट स्थान है। किसी को अपनी दुकान प्रारंभ करना है तो वह उसका इष्ट स्थान है। तो क्या इसका नाम ही धर्म है जो यहां पहुंचा दे? नहीं, इसका नाम धर्म नहीं है, क्योंकि यह जो आपकी सोच है बहुत सीमित है। क्योंकि सबकी सोच कहीं ना कहीं धर्म करने के पीछे, इष्ट स्थान को प्राप्त करने के पीछे सुख की हुआ करती है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो वास्तविक सुख है वो इन लौकिक उपलब्धियों में नहीं हुआ करता। जो वास्तविक सुख है, अर्थात आपको तो यदि दुकान अच्छी चलने लग जाए तो वही सुख दिखाई देता है। तो वास्तविक सुख क्यों नहीं कहा उसे? क्योंकि इस सुख का अंत हो जाएगा और यह आकुलता को पैदा करने वाला है। और इसमें बहुत सारे संकल्प विकल्प हुआ करते हैं। वास्तव में दिखता तो सुख रूप है लेकिन होता दुख रूप ही है। इसलिए पंच इंद्रियों की अभिलाषा भूत जो भी सुख हुआ करता है वह शाश्वत नहीं हुआ करता, और जो शाश्वत सुख हुआ करता है वही इष्ट स्थान हुआ करता है। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद पुनः किसी चीज की अभिलाषा ना हुआ करे उसी का नाम इष्ट स्थान है। जिस शाश्वत पद को प्राप्त करने के बाद पुनः वापस और वापस किसी चीज की अभिलाषा ना करना पड़े उसी का नाम हुआ करता है इष्ट स्थान। और उस इष्ट स्थान की प्राप्ति का यदि कोई उपाय है तो उसी को कहते हैं धर्म। वास्तविकता में इस धर्म की प्राप्ति क्या जो क्रिया रूप है उसी में हुआ करती है। इसको जानने के लिए हमने यह आध्यात्मिक चतुर्मास की स्थापना आचार्य भगवान की। तो सबने पढ़ तो लिया कि आध्यात्मिक चतुर्मास, लेकिन वास्तविकता में अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ करता है? जो अपनी आत्मा के पास बिठा दे, अधिधन आत्मा जो अपनी आत्मा के पास बिठा दे उसी का नाम है अध्यात्म। और ऐसे अध्यात्म श्रोमणी, चर्या श्रोमणी के चरणों में हम उस अध्यात्म विद्या को सीखने का यहां पर प्रयास किया कर रहे हैं। और उस अध्यात्म की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? उस अध्यात्म की शुरुआत होती है तो
तो अहिंसा से हुआ करती है, क्योंकि जो धर्म होता है वह हिंसा से रहित ही हुआ करता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा, हिंसा रहिए धम्मे। जो हिंसा से रहित है वही धर्म है, जहां अहिंसा है वही धर्म है। यानी कि अध्यात्म की शुरुआत करना है तो आपको अहिंसा पर दृष्टिपात करना होगा, अहिंसा पर दृष्टिपात करना होगा। तभी आचार्य भगवंतों ने सूत्र कहा, धम्मो दया विशुद्धो। जो धर्म है वो दया से विशुद्ध हुआ करता है। और फिर जब गीता की बात करेंगे तो गीता का यह सूत्र है, अहिंसा परमो धर्मा। वास्तविकता में जिनवाणी में जो सूत्र आया है वह तो धम्मो दया विशुद्धो है, यानी कि धर्म की शुरुआत दया से होती है। दया से होती है तो फिर वह जब तक हिंसा और अहिंसा को नहीं जानेंगे तब तक दया नहीं आ सकती। तो हिंसा के आचार्य भगवंतों ने 3 भेद कहे। पंडित जी, हिंसा के 3 भेद कहे। आप कहेंगे हिंसा के 2 भेद तो समझ में आते हैं, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। नहीं, हिंसा के 3 भेद जब करेंगे तो मानसिक, वाचनिक और कायिक। मन से की जाने वाली हिंसा मानसिक हिंसा, वचन से की जाने वाली हिंसा वाचनिक हिंसा, और काय से की जाने वाली हिंसा वह कायिक हिंसा है। तो हमारा जो सूत्र है, जो महावीर भगवान ने सूत्र दिया है, वह क्या दिया है? जियो और जीने दो। यह जियो और जीने दो का सूत्र तो आपको कायिक अहिंसा सिखा देगा। जियो और जीने दो का सूत्र आपको कायिक हिंसा सिखा देगा कि किसी भी प्राणी का वध ना हो, किसी को जानबूझ के किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाई जाए। ये सब क्या है? कायिक हिंसा से बचने का उपाय है। लेकिन मानसिक और वाचनिक हिंसा से कैसे बचा जाए? मानसिक और वाचनिक हिंसा से बचने का उपाय है तो स्यादवाद और अनेकांत। जब तक स्यादवाद और अनेकांत समझ में नहीं आएगा तब तक मानसिक और वाचनिक हिंसा से नहीं बचा जा सकता। अभी तक यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द तो सुने हैं और यह भी जाना है कि स्यादवाद और अनेकांत शासन में हम बैठे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ नहीं जानते। स्यादवाद का अर्थ होता है, स्याद अर्थात किंचित, और वचन वाद मतलब वचन, यानी अपेक्षाकृत वचनों को कहने की शैली का नाम स्यादवाद है। अनेकांत, ना एका इति अनेकांता, जिसका एक अंत नहीं है, जिसका एक धर्म नहीं है, उसका नाम है अनेकांत। किसी भी वस्तु में एक धर्म नहीं हुआ करता, किसी भी वस्तु में एक धर्म नहीं हुआ करता। छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक नींबू अगर आपके पास में है, या ये पेंसिल ही ले लें, इस पेंसिल में कितने धर्म हैं, इसके कितने गुण हैं? क्या एक ही गुण है? नहीं, इसमें अनंत गुण हैं। इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। इसी का नाम, यानी प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हुआ करते हैं, उसी का नाम हुआ करता है अनेकांत। और उसको अनेकांत को कैसे समझाया जा सकता है? तो उसी का कथन शैली का नाम हुआ करता है स्यादवाद, यानी अपेक्षाकृत कथन शैली। इसका वर्ण किस कलर का, वर्ण कैसा है? इसका वर्ण काला है, यानी कि वर्ण की अपेक्षा से यह काला है, लेकिन स्पर्श की अपेक्षा से यह कठोर है। क्या वर्ण की अपेक्षा से यह कठोर है? जितनी भी वाचनिक हिंसा हो रही है वह स्यादवाद को ना जानने वालों के कारण हो रही है। जितनी भी मानसिक हिंसा हो रही है वह अनेकांत को ना जानने वाले के कारण हो रही है। यदि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्मों को आप स्वीकार लेते हैं तो कोई भी प्रकार का मन में जो विकल्प संकल्प होता है वह कभी उठ नहीं सकता। और जो संकल्प अभी तक आपने दूसरों को कष्ट देने को ही हिंसा माना है, लेकिन अपने भावों में जो संक्लेश परिणाम होते हैं,
तीर्थंकर परमेष्ठियों ने, सर्वज्ञ केवलियों ने उसे अहिंसा कहा है कि यदि दूसरे को कष्ट देना हिंसा है ही, लेकिन उसके पूर्व जो मन में संक्लेश परिणाम होते हैं वास्तविकता में वही आपकी मानसिक हिंसा है। और इस मानसिक हिंसा से बचना है तो अनेकांत को समझना होगा। और जो वचनों में आपने घर में देखा होगा कि सबके घर में खटपट तो होती है, 2 बर्तन जहां होंगे वहां पर आवाज तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपके घर की समस्या यदि स्यादवाद सदी समझ में आ जाती है तो नष्ट हो जाया करती है। क्योंकि किस अपेक्षा से कोई कथन कर रहा है, यदि आप सामने वाले की इच्छा अपेक्षा को समझ जाएं तो कभी वाद विवाद नहीं हो सकता। यदि स्यादवाद को अपना लें तो निश्चय व्यवहार के विवाद तो बहुत दूर हैं। इस संसार में किसी भी प्रकार का विसंवाद, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं हो सकता। आज यदि स्यादवाद और अनेकांत को यह पूरा विश्व अपना लेता है तो किसी भी प्रकार की विसंवाद की स्थिति नहीं बन सकती। और इसी को हमारे आप ये कहेंगे आचार्य कुंद भगवान ने कहा, आचार्य भगवान या फिर ये कहें महावीर भगवान ने कहा। यदि आप इसे महावीर भगवान का सिद्धांत बना देंगे तो धर्म की शुरुआत महावीर से मानना पड़ेगी। आदिनाथ का सिद्धांत बना देंगे तो शुरुआत आदिनाथ से मानना पड़ेगी। नहीं, आदिनाथ और महावीर भगवान ने इस तत्व को जाना था और बताया था। वास्तविकता में स्यादवाद और अनेकांत तो हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। इसलिए वस्तु का जो स्वभाव रूप धर्म है वह तो कभी नष्ट हुआ ही नहीं। तीर्थंकरों ने उसे जाना और बताया है। और इसीलिए जो जिनवाणी है वह हमेशा स्यादवाद और अनेकांत का कथन करने से कभी भी दूषण को प्राप्त नहीं हुआ करती। यही कारण है कि जो भी जिनवाणी में लिखा हुआ है यह सत्य है। सही बात है ना? जो जिनवाणी में लिखा है वह सत्य है। यह बात पूर्ण सत्य है, लेकिन यह पूर्ण सत्य इसलिए है क्योंकि जो सत्य था वही अनंतों ने जाना था, वही केवलियों ने जाना था और वही बताया था, वही जिनवाणी में निबद्ध किया है। इसलिए जो सत्य था वो जिनवाणी में लिखा और जिनवाणी इसीलिए पूर्ण सत्य हुआ करती है। अपन चातुर्मास में इसी स्यादवाद अनेकांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस धर्म की प्राप्ति, अपने स्वभाव की प्राप्ति का लक्ष्य कर रहे हैं। और इसी को बताने के लिए अध्यात्म के अध्येता आचार्य भगवान हमारे सम्मुख हैं। सभी लोग उस इष्ट स्थान को प्राप्त हो, शाश्वत सुख सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तुते।